वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने संज्ञा शब्द रूप प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हमारा जो प्रकरण का विषय है वह है सर्वनाम शब्द रूप का। बच्चों, सर्वप्रथम हम सर्वनाम शब्द रूप के अंतर्गत आज अध्ययन करने वाले हैं तद सर्वनाम का। किसका बच्चों? तद सर्वनाम पुल्लिंग शब्द का। बच्चों, हम इस वीडियो में जो तद सर्वनाम है उसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो पर निरंतर बने हुए रहे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं हमारे इसकी पुल्लिंग में। किसमें बच्चों? पुल्लिंग में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पुल्लिंग के तद के सर्वनाम किस प्रकार बनते हैं। तो हमको प्रथमा में क्या लिखना है बच्चों? स। क्या लिखना है? स। और द्विवचन में क्या लिखना है? द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन तो। स, तो और बहुवचन में त। बच्चों, जो हमारे ये सर्वनाम शब्द रूप है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको वाक्य बनाने में या हमारे वाच्य परिवर्तन में और हिंदी अनुवाद के अंतर्गत, संस्कृत हिंदी अनुवाद के अंतर्गत भी हमको सर्वनाम के शब्द रूप हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसलिए आप सर्वनाम शब्द रूप को अच्छी तरह से समझें और जानें। ठीक है बच्चों, हमारे प्रश्नों में पूछा भी जाता है संज्ञा पद किम, सर्वनाम पद किम। तो बच्चों, इस प्रकार के कई प्रश्न इसके अंतर्गत बन जाते हैं। आप यह मत सोचना कि केवल ये मात्र शब्द रूप ही है। ये शब्द रूप हमारे लिए कई स्थानों पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप निरंतर इसको समझते रहो। स, तो, ते। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति पर। द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है तम, ठीक है, और द्विवचन होता है तो। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान दीजिए, द्विवचन में आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। ठीक है, अब इसका बहुवचन होता है तान। बहुवचन क्या होता है बच्चों? तान। ठीक है, बहुवचन क्या होता है इसका? तान। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में एक वचन तेन और फिर ताभ्याम, तेन ताभ्याम। ठीक है, और तई। क्या जाएगा बच्चों? तई। इससे संबंधित सर्वनाम के अन्य शब्द रूप भी बनते हैं जैसे सर्वे के हैं। आगे चलिए चतुर्थी। ठीक है बच्चों, तो चतुर्थी एक वचन है तस्मे। चतुर्थी एक वचन क्या है बच्चों? तस्मे। और द्विवचन क्या आएगा? ताभ्याम। द्विवचन क्या है? ताभ्याम। विसर्गों का, हलंतों का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसी प्रकार बहुवचन में है तेभ्य। बहुवचन में क्या है बच्चों? तेभ्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलते हैं हम पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? तस्मात्। पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है बच्चों? तस्मात्। ठीक है, और द्विवचन क्या होता है? ताभ्याम। द्विवचन क्या है बच्चों? ताभ्याम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना
तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इन तीनों के एक ही शब्द रूप होते हैं। समझ में आ गई बात आपके। अब हम पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो लिखते हैं। बहुवचन क्या होता है? तेपे। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो बहुवचन के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति समान होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपके। आपको यह समझना है कौन कौन से शब्द विभक्ति के अंतर्गत समान में आते हैं और कौन से शब्दों के विसर्ग लगता है, कौन से के हलंत लगता है, इन सब का आपको अभ्यास करना है। अब हम चलते हैं षष्ठी विभक्ति पर। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है तस्य। ठीक है, अब द्विवचन क्या होगा? तयो। क्या होगा बच्चों? तयो। तो द्विवचन हो गया हमारा तयो। इसी प्रकार षष्ठी का बहुवचन होता है तेसाम। क्या होता है? तेसाम। ठीक है बच्चों, तो षष्ठी का बहुवचन हुआ तेसाम। क्या हुआ? तेसाम। ठीक है, अब हम चलते हैं सप्तमी विभक्ति के एक वचन पर। ठीक है, सर्वनाम में 10 शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो हमारा शब्द होगा तस्मीन। क्या होगा बच्चों? तस्मीन। ठीक है, अब द्विवचन में क्या होगा? तयो। द्विवचन में क्या होगा? तयो। अब ये ध्यान देना बच्चों, आपका षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन क्या होता है? समान होता है। षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन आपके लिए समान है। ठीक है, अब हम सप्तमी का जो बहुवचन है वो आपको बताते हैं। सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा? तेसु। ठीक है बच्चों, तेसु। तो इस प्रकार हम के हैं, ये के हैं, इन सब के सर्वनाम शब्द रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार तत् या तद, इसका अर्थ होता है वह। अर्थ क्या होता है? वह। पुल्लिंग के शब्द रूप आपको हमने लिखकर बताए और आपको बताया कि द्वितीय विभक्ति में, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी ये समान विभक्ति होती है। षष्ठी और सप्तमी इसमें समान होती है। इसी प्रकार बहुवचन के अंतर्गत भी चौथी और पांचवी जो विभक्ति है वो समान होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा तद पुल्लिंग के शब्द रूप पूर्ण है। एक बार मैं पुनः आपको बोलकर बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। स, तो, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, ताई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, तस्य, तयो, तेसाम, तस्मिन्, तयो, तेसु। ठीक है बच्चों, पुनः एक बार सुन लीजिए। से, तो, ते प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति तम, तो, तान, तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम, तई, चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये, पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये, षष्ठी विभक्ति तस्य, तयो, तेसाम, सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयो, तेसु। तो बच्चों इस प्रकार पुल्लिंग के हमारे सर्वनाम के शब्द रूप ये हुए। इसी प्रकार आपको यह ध्यान देना है, इस पुल्लिंग शब्द से ही हम एक शब्द रूप और बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं? हम बना सकते हैं नपुंसकलिंग का। तो बच्चों इसी शब्द रूप से अभी देखना, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो बच्चों इसी शब्द रूप से हम क्या करेंगे? तत् सर्वनाम के नपुंसकलिंग के संपूर्ण शब्द रूप बना देंगे। केवल करना क्या है? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज करनी है। कौन सी बच्चों? केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये दोनों ही चेंज होगी। बाकी
आपके तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति क्या होती है, समान होती है। जैसे कि हम लिख देंगे तत् ते तानी, ठीक है, तत् ते तानी। तो बच्चों ये बन गए आपके तद सर्वनाम शब्दरूप नपुंसकलिंग के आपके शब्दरूप बन करके तैयार। तो आपको ध्यान है कि नपुंसकलिंग के शब्दरूप तृतीय विभक्ति के बाद या तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग के समान ही रहते हैं। इसमें केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही चेंज होती है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या है, केवल तत् ते तानी, तत् ते तानी, ये भी समान ही है। क्या है बच्चों, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति क्या है, समान ही है। और तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति किसके समान है, पुल्लिंग सर्वनाम के समान है। तो एक बार नपुंसकलिंग के शब्द रूपों को आप ध्यान से सुन ले, तत् ते तानी, तत् ते तानी, और तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तय, चतुर्थ विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, पंचमी विभक्ति में तस्मा ताभ्याम तेभ्ये, और षष्ठी विभक्ति में तस्य तयो तेषां, और सप्तमी विभक्ति में तस्मिन् तयो तेषु। तो बच्चों इस प्रकार हमारे नपुंसकलिंग के शब्द रूप हुए। अब हम इसी तद सर्वनाम के स्त्रीलिंग के शब्द रूपों की ओर चलते हैं। किसकी ओर बच्चों, स्त्रीलिंग के जो शब्द रूप है उनकी ओर चलते हैं और उनको समझते हैं। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए स्त्रीलिंग के शब्द रूप। बच्चों अब हम स्त्रीलिंग के तद सर्वनाम के शब्द रूप देखते हैं। जैसे कि प्रथमा में क्या बनेगा, सा, प्रथमा में क्या बनेगा बच्चों, सा, और द्वितीय में ते, और बहुवचन क्या होगा प्रथमा का, प्रथमा का बहुवचन होगा आपके ता, प्रथमा का बहुवचन क्या है बच्चों, ता। तो हमारी प्रथमा विभक्ति क्या बन गई, सा ते ता, क्या बन गई, सा ते ता, ठीक है। इसी प्रकार अब हम द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी, ताम ते, ताम ते, ताम ते ता, ताम ते ता, ठीक है बच्चों। आप ध्यान दीजिए, तो हमारी जो बहुवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, वो दोनों विभक्ति क्या है, समान ही है, ठीक है, समझ में आ गया आपके। इसी प्रकार द्विवचन में भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान है, ठीक है। अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति पर। कौन सी पे बच्चों, तृतीया पर। तो तृतीया का एक वचन होगा तया, क्या होगा बच्चों, तया। अब द्विवचन क्या होगा, ताभ्याम, ठीक है, तया ताभ्याम, तया ताभ्याम ताभी, बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों, ताभी, और हम क्या लगा देंगे, विसर्ग भी लगा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा बन गया तया ताभ्याम ताभी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। कौन सी पर, चतुर्थी विभक्ति पर। तो चतुर्थी का एक वचन होगा तस्य, चतुर्थी का एक वचन क्या होगा, तस्य ताभ्याम, तस्य ताभ्याम, क्या हुआ बच्चों, तस्य ताभ्याम ताभ्ये, क्या बना, ताभ्ये, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। तो हमारा बन गया ताभ्ये। तो बच्चों चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या हुआ, तस्य, तस्य ताभ्याम ताभ्ये, तस्य ताभ्याम ताभ्ये। अब हम चलते हैं पांचवी विभक्ति पर, ठीक है बच्चों। तो पांचवी विभक्ति का एक वचन है, वो क्या बनेगा, तस्या, क्या बनेगा बच्चों, तस्या। तो पंचमी का
एक वचन बना तस्य, ठीक है, पंचमी का एक वचन तस्य। अब हम द्विवचन लिखेंगे तो द्विवचन क्या है, ताभ्याम। द्विवचन क्या है बच्चों, ताभ्याम, ठीक है। तो इसी प्रकार जो द्विवचन में तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है, वो क्या है, समान होती है, ठीक है, समान होती है बच्चों। इसी प्रकार अब हम बहुवचन में देखते हैं। आप समझ जाओगे अब कि यहाँ चतुर्थी और पंचमी विभक्ति गुरुजी समान के लिए ही कहेंगे। तो समान हमारी पंचमी विभक्ति क्या बन जाएगी, ताभ्यम। तो बच्चों चतुर्थी और जो पंचमी विभक्ति है वो भी क्या होती है, समान होती है। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति क्या होती है, समान होती है, किसमें, बहुवचन में, ठीक है। तो क्या शब्द बनेगा, ताभ्य। इसी प्रकार हम चलते हैं अब षष्ठी विभक्ति पर। षष्ठी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा, तस्य। क्या बनेगा बच्चों, तस्य। और देखिए यहां पर भी आपके पंचमी और षष्ठी विभक्ति, पंचमी और षष्ठी विभक्ति क्या होती है, एक वचन में समान होती है। क्या होती है बच्चों, समान होती है। अब इसका जो द्विवचन है वो क्या बनेगा, तयो। क्या बनेगा बच्चों, तयो, ठीक है। अब हम बहुवचन की बात करते हैं तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, तासाम। क्या बन जाएगा बच्चों, बहुवचन में तासाम बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम किस पर चलते हैं, सप्तमी विभक्ति पर। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, तस्याम। क्या होता है बच्चों, तस्याम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, तस्याम, ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब इसका द्विवचन क्या करेंगे, तयो। द्विवचन क्या करेंगे, तयो। अब आप समझ गए कि इसमें भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति क्या होती है, समान ही होती है, ठीक है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति क्या होती है, समान होती है। और बहुवचन क्या बन जाएगा, तासु। बहुवचन क्या बन जाएगा बच्चों, तासु। समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमारे तत्सर्वनाम के स्त्रीलिंग के शब्द रूप तैयार हुए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, खा इसमें विसर्ग है, खा आकारांत है, उन चीजों में आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा शब्द रूप बना प्रथमा में सा ते ता, द्वितीय विभक्ति ताम ते ता, तृतीय विभक्ति तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी विभक्ति तस्य ताभ्याम ताभ्ये, पंचमी विभक्ति तस्या ताभ्याम ताभ्ये, षष्ठी विभक्ति तस्या तयो तासाम, सप्तमी विभक्ति तस्याम तयो तासु। तो बच्चों इस प्रकार हमारे ये शब्द रूप स्त्रीलिंग के हुए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अभी हम आपको एक बार पुनः इसको बताने से पूर्व, जिसको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब ध्यान से सुने कि हमारे जो तद सर्वनाम शब्द रूप हैं उसके जो रूप बने हैं वो स्त्रीलिंग में इस प्रकार हैं। प्रथमा का एक वचन सा, द्विवचन ते और बहुवचन ता है। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में ताम ते ता और साथ में विसर्ग लगाना है, ठीक है। तृतीय विभक्ति में तया ताभ्याम ताभि। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में तस्य ताभ्याम ताभ्ये, ठीक है बच्चों। पंचमी विभक्ति की बात करते हैं तो पंचमी विभक्ति में बना है तस्या ताभ्याम ताभ्ये। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति में बात करते हैं तस्य तयो तासाम, तस्य तयो तासाम। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनते हैं तस्याम तयो तासु। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण का आज का बिंदु था तद सर्वनाम। आज हमने वो तद सर्वनाम को पूर्ण किया। हमको आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और
वीडियो में आपने समझा होगा कि हमको कहाँ कहाँ पर विसर्ग लगाना है, किस किस में समान विभक्ति आती है। इन सब को अगर हम पहचान जाते हैं तो बच्चों हमारे पास कुछ ही शब्द होते हैं जिनको हमको याद करना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपसे विदा मांगते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।